बी के कंप्लीट कोर्स में जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम ही है कि हमारा पवन की गाइड से बाल विकास कराया जा रहा है। तो आइए आपके क्वेश्चन 7 तक हो चुके हैं। क्लास नंबर ये आपकी 7 है, जिसमें हम 8वां प्रश्न पढ़ेंगे। 8वां प्रश्न के अंतर्गत हम जानेंगे कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। यानी कि हमको जानना है कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार होता है। पहला जो नंबर है उसमें है छठा वर्ष के बारे में जानेंगे कि कैसे होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं छठे वर्ष में बालक 15 तक की गिनती सुना देता है। बालक जो है 15 तक की गिनती सुना देता है। बालक जो है तो 15 वर्ष तक की गिनती सुना देता है। वह सरल प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। वह अपने शरीर के अंगों के नाम बता सकता है। किसी चित्र को देखकर उसका वर्णन कर सकता है। चित्रों में समानताएं और असमानताएं बता सकता है। क्या बता सकता है? समानताएं और असमानताएं बता सकता है। दूसरे जो है नंबर में 7वां वर्ष के बारे में जानेंगे। 7वां वर्ष की जानकारी हम लेंगे। बालक 2 वर्ष में स्पष्ट अंतर कर सकता है। बालक जो है तो 2 वर्षों में बालक 2 वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कर सकता है। वर्षों में नहीं, सॉरी, बालक 2 वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कर सकता है। स्पष्ट अंतर कर सकता है। वह लकड़ी और कोयला, शीशा और पत्थर में अंतर बता सकता है। वह कोयला, शीशा और पत्थर में अंतर बता सकता है। वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन कर सकता है। वह साधारण समस्याओं का हल खोज निकाल सकता है। 8वें वर्ष में जानेंगे कि बालक कविताएं याद करके सुना सकता है। बालक जो है कविताएं याद करके सुना सकता है। अच्छा, कविताएं सुना सकता है, ठीक है। वह 15 शब्दों के वाक्यों को बिना किसी त्रुटि के सुना सकता है। वह 15 शब्दों के वाक्यों को बिना किसी त्रुटि के सुना सकता है। वह एक साथ 5 या 6 प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। बालक जो है 5 या 6 प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। बालक साधारण समस्याओं का हल कर सकता है। बालक जो होता है तो वो साधारण समस्याओं का हल भी खोज सकता है, ठीक है। 9वें वर्ष में जानेंगे तो कि बालक क्या है। 9वां वर्ष बालक को सिक्कों का ज्ञान हो जाता है। बालक को सिक्कों का, अच्छा, सिक्का जो चलते हैं वो जान जाता है कि सिक्कों का ज्ञान, कि 1 का सिक्का है कि 2 का है कि 5 का है। अच्छा, ठीक है। वह दिन, तारीख तथा सप्ताह बता सकता है। बालक जो है 9वें वर्ष में वह दिन, तारीख तथा सप्ताह बता सकता है। 6-7 शब्दों को उल्टे क्रम से दोहरा सकता है। बालक जो होता है अपने बोलचाल में सामान्य शब्दों का प्रयोग कर सकता है। वह किसी फिल्म को देखकर उसका वर्णन कर सकता है। 10वें वर्ष में जानेंगे कि 10वें वर्ष में क्या है। बालक छोटी कहानियों को सुना सकता है। उसे रीत रिवाज तथा परंपराओं का ज्ञान हो जाता है। उसे रीत रिवाज जो चलते हैं, जैसे कि होली, दीपावली, जो रीत रिवाज हैं, जो धर्म हैं, उनको परंपराओं का ज्ञान हो जाता है। वह 3 मिनट में 60-70 शब्द बोल सकता है। बालक जो है 10वें वर्ष में रीत रिवाज, परंपराओं का ज्ञान हो जाता है। वह 3 मिनट में 60 से 70 शब्द बोल सकता है। अच्छा, ठीक है। 11वें वर्ष में क्या होगा। 11वें वर्ष में जानेंगे बालक में तर्क और जिज्ञासा आदि का विकास हो जाता है। बालक में तर्क और जिज्ञासा का विकास हो जाता है। वह सूक्ष्मता से निरीक्षण कर सकता है। वह 2 वस्तुओं में समानता और असमानता बता सकता है। बालक जो है 11वें वर्ष में है जो है तो समानता और असमानता बता सकता है, ठीक है। 12वें वर्ष में जानेंगे। 12वां वर्ष जो है, 12वें वर्ष में क्या होता है। इस वर्ष के अंत तक बालक में समस्या समाधान की शक्ति का पूर्ण विकास हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण विकास हो जाता है। 12वें वर्ष में जो है तो इस वर्ष के अंत तक बालक में समस्या समाधान की शक्ति का पूर्ण विकास हो जाता है। बालक तर्क करने लगता है। वह कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकता है। वह किसी साधारण घटना घटने पर उसका कारण बता सकता है। यदि बालक को कोई चलचित्र दिखाया जाता है, जो चलचित्र दिखाया जाता है तो उसमें वह रुचि लेने लगता है। रुचि लेने लगता है।
बाल्यावस्था में मानसिक विकास की स्थिति तीव्र होती है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की स्थिति तीव्र होती है। इस आयु में बालक में सहज प्रवृत्तियाँ और मूल प्रवृत्तियाँ विकसित होने लगती हैं। इसी कारण बालक के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। और जानेंगे हम क्रो एंड क्रो के बारे में। क्या है क्रो एंड क्रो का कथन? क्या है क्रो एंड क्रो का कथन? है जब बालक लगभग 6 वर्ष तक का हो जाता है तो उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। जब बालक 6 वर्ष तक का हो जाता है उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। अच्छा ठीक है, आप जानेंगे प्रश्न नंबर जो है 9वां। क्या पढ़ेंगे? प्रश्न नंबर 9वां, किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं? किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं? 2015 में आया है। क्या है? 2015 में आया हुआ है। इम्पोर्टेंट है 2015 में आया है। इसको जानेंगे। किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं? किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं? किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल क्यों कहा जाता है? ये भी प्रश्न है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल क्यों कहा जाता है? किशोरावस्था का आरंभ 13 या 14 वर्ष से हो जाता है। किशोरावस्था का आरंभ कितने से हो जाता है? 13 या 14 वर्ष से हो जाता है, परंतु व्यक्तिगत भेद होने के कारण इसकी कोई आयु सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती है। इस कारण किशोरावस्था के आरंभ का निश्चित समय नहीं बताया जा सकता। विभिन्न व्यक्तियों का तरुण काल विभिन्न आयु से आरंभ होता है, अतः उनकी किशोरावस्था का आरंभ तभी से माना जाना चाहिए। यह अवस्था लगभग 13 या 19 वर्ष तक मानी जाती है। यह अवस्था लगभग 13 या 19 वर्ष मानी जाती है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। क्या कहा गया है? किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर बढ़ता है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति जो है बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में सबसे अधिक अपराध होते हैं। किशोर में व्यवहार संबंधी समस्याएं सबसे अधिक इसी अवस्था में पाई जाती हैं। किशोर अवस्था में उत्पन्न होने वाली काम वासना किशोर तथा किशोरियों के जीवन पर विशेष प्रभाव डालती हैं। उसके व्यक्तित्व का प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित होता है। उसके व्यवहार की प्रवृत्ति इसी पर निर्भर होती है। स्टेन हॉल के शब्दों में हम जानेंगे। स्टेन हॉल जी का क्या कथन है? किशोरावस्था बड़े बल, संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। क्या है किशोरावस्था जो है? तो स्टेन हॉल जी ने कहा है किशोरावस्था बड़े बल, संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ठीक है। इस अवस्था में बालक तथा बालिकाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? इस अवस्था में बालक तथा बालिकाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन तथा नाजुक का कहा गया है। क्या कहा गया है? सबसे कठिन तथा नाजुक काल कहा गया है। किशोरावस्था को सबसे जीवन का कठिन नाजुक कहा जाता है। इस अवस्था में बालक का झुकाव इस ओर हो जाता है, उसी दिशा में वह आगे बढ़ता है। जिस ओर उसका झुकाव होगा उसी दिशा में वो आगे बढ़ता है। इस अवस्था में किशोर के आवेगों तथा संवेगों में इतने परिवर्तनशीलता होती है कि वह प्रायः समाज विरोधी व्यवहार करता है। क्या करता है? प्रायः समाज विरोधी कार्य करता है। इसी कारण किशोर को समझना कठिन होता है। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियों की अपराध प्रवृत्ति अपनी चरम सीमा पर होती है। अपराध प्रवृत्ति जो है तो चरम सीमा पर पहुँच जाती है। बालक नशीले वस्तुओं का सेवन आरंभ कर देता है। बालक नशीले वस्तुओं का सेवन करना आरंभ कर देता है। इस अवस्था में किशोर का शारीरिक विकास तेजी से होता है। उसमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन आदि उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उसमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन आदि उत्पन्न हो जाते हैं। इससे किशोर को वातावरण से समायोजन करने में कठिनाई होती है। क्या होती है? जो है किशोर को वातावरण से समायोजन करने में कठिनाई होती है। इस अवस्था में बालक उद्दंड हो जाता है। वह स्वतंत्रता चाहता है। क्या चाहता है? स्वतंत्रता चाहता है बालक। अच्छा ठीक है। किशोरावस्था में अनेक परिवर्तन आते हैं। बिंगे तथा हंट ने क्या कहा है? कथन कहा है बिंगे तथा हंट जी के कथन के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम प्रकार से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम प्रकार से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक होता है। परिवर्तन जो होता है तो शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक होता है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। क्यों कहा जाता है? यह निम्नलिखित कथन से अधिक स्पष्ट हो जाता है। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। इसको किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार को बाढ़ के समय ही उपयोग कर लिया जाए एवं इसकी शक्ति एवं धारा के साथ साथ नवीन यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। यानी कि
जो है किशोरावस्था में इतनी प्रबल शक्ति होती है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना सही दिशा चुन लेता है वो जो है तो नवीन यात्रा आरंभ कर दी जाती है तो सफलता प्राप्त निश्चित होती है। यही है किशोरावस्था। इसमें जो है तो बालक को सही दिशा बस बताना होता है और बस बालक अपनी सही दिशा को प्राप्त करने में पूरी ताकत के साथ जोश के साथ अपना काम करे तो वो निश्चित ही सफलता प्राप्त कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, किशोरावस्था में मानसिक विकास का विवरण देना है। क्या करना है? किशोरावस्था में मानसिक विकास का विवरण देना है, इसके बारे में जानेंगे। किशोरावस्था में मानसिक विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। किशोरावस्था में किशोर में अनेक मानसिक गुण पाए जाते हैं। किशोरावस्था में मानसिक विकास का वितरण इस प्रकार है। बौद्धिक विकास, किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अधिकतम विकास की आयु भिन्न भिन्न बताई है। इस आयु सीमा को कुछ लोग 14 वर्ष तो कुछ लोग 15 वर्ष तो और कुछ लोग 16 वर्ष मानते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल्पना शक्ति के बारे में जानेंगे। बौद्धिक विकास को जान लिया, अब कल्पना शक्ति। किशोर यद्यपि वास्तविक संसार में रहता है, परंतु वह कल्पना जगत में विचरण करता है, यानी कि कल्पनाएं ही करता रहता है। किशोरावस्था में कल्पना जगत में विचरण करता है। इसी कारण वह दिवा स्वप्न देखने लगता है। बालकों के कल्पना जगत में रहने की प्रवृत्ति साहित्य और गायन में प्रकट होती है। बालिकाओं में कल्पना शक्ति अधिक होती है। अब इसके बाद पढ़ेंगे तर्क शक्ति के बारे में जानेंगे। इस अवस्था में आकर बालक तर्क करने लगता है, उसकी तर्क शक्ति का पूर्ण विकास हो जाता है। बालक तर्क के अभाव में किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करता। जिसके बाद चिंतन शक्ति के बारे में जानेंगे कि चिंतन शक्ति क्या है। इस अवस्था में आकर बालक अपने से संबंधित बातों पर चिंतन करने लगता है। कभी कभी बालक अमूर्त चिंतन भी कर सकता है। इस चिंतन शक्ति की सहायता से वह समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसके बाद है 5वां नंबर जो है मानसिक योग्यताओं के बारे में जानेंगे। इस अवस्था में पहुंचने पर बालक की मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है। मानसिक शक्तियों का विकास कठिन समस्याओं को हल करने में उसकी सहायता करता है। इसके बाद है अवधान। अब बालक अपना अवधान किसी वस्तु पर केंद्रित कर सकता है। उसकी अवधान की क्षमता जो है पूर्ण विकसित हो जाती है। इसके बाद है अवधान रुचियों के बारे में जानेंगे। किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं में नवीन प्रकार की रुचियां विकसित हो जाती हैं। इस संबंध में यह विशेष रूप से ध्यान देने की है कि बालक और बालिकाओं में कुछ रुचियां समान होती हैं और कुछ रुचियां असमान होती हैं। अच्छा ठीक है, इसके बाद जानेंगे कि शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक बालक की आयु के विकास के साथ साथ उसके मानसिक विकास के निम्नलिखित आधार होते हैं। किशोरावस्था की रुचियों के क्षेत्र में विस्तार हो जाता है। किशोरावस्था में काल चेतना जागृत हो जाती है। किशोरावस्था की भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। किशोर भविष्य की योजनाएं बनाने लगता है। इसके साथ हमारा जो है तो क्लास नंबर 11 जो है अगले जो है वीडियो में होगी। तो बीके कंप्लीट कोर्स आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपको पाउन की गाइड से पूरा सिलेबस डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का कराया जाएगा। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।